जलवायु परिवर्तन एवं प्लास्टिक का उपयोग आने वाले पीढ़ियों एवं भविष्य के लिए घातक। आज मानपुर डिमना रोड में नेशनल हॉकर फेडरेशन के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक एवं जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें नेशनल हॉकर फेडरेशन के सचिव उत्तम चक्रवर्ती ने बताया कि जलवायु परिवर्तन एवं प्लास्टिक का उपयोग हमारे आने वाले पीढ़ियों एवं भविष्य के लिए सबसे खतरनाक है। उन्होंने आगे बताया कि जलवायु परिवर्तन से संपूर्ण विश्व प्रभावित हो रहा है। बाढ़, आपदा, साइक्लोन, तापमान में बढ़ोतरी, अधिक वर्षा, बिना मौसम के वर्षा होना सब इसी के परिणाम है। इन सभी के प्रभाव से पथ विक्रेता बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि वे फुटपाथ पर जीविका चलाते हैं। उत्तम चक्रवर्ती ने न्यायपूर्ण बदलाव एवं प्लास्टिक के उत्पादन से लेकर पर्यावरण, जलवायु, मिट्टी के प्रदूषित होने एवं गंदगी, पशु पक्षी एवं मनुष्य में होने वाली बीमारियों के बारे में आम जनता के साथ पथ विक्रेताओं को विस्तार से बताकर जागरूक किया। उन्होंने बताया, प्लास्टिक एवं जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता अभियान योजनाबद्ध तरीकों से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाएंगे, जिसमें प्रशासनिक पदाधिकारी, नगर निगम एवं आम जनता से सहयोग की अपील है। वेंडिंग जोन बनाना होगा, वेंडिंग जोन बनाना होगा, वेंडिंग जोन बनाना होगा। प्लास्टिक को हटाना है, प्लास्टिक को हटाना है। नहीं कर पाए तो ये टेम्परेचर आजकल बहुत ज्यादा तापमान है। कभी सर्दी में गर्मी, कभी गर्मी में सर्दी, कभी बिन मौसम बरसात आज होता है। हम लोग जलवायु परिवर्तन एवं प्लास्टिक की जागरूकता अभियान कर रहे हैं पथ विक्रेताओं के द्वारा नेशनल हॉकर फेडरेशन। ये जलवायु परिवर्तन का सीधा असर पथ विक्रेताओं के साथ होता है, क्योंकि वे खुले आसमान के नीचे बैठते हैं। ठंड, गर्मी, बरसात, इन सभी चीज़ों में जो परिवर्तन होता है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इनकी जीविका प्रभावित होती है। तो आज हम पथ विक्रेताओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन एवं प्लास्टिक पर जागरूकता अभियान का एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सभी बाज़ारों में एवं समुदाय एवं जन समुदाय के बीच जाकर जागरूकता का काम करेंगे। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण एवं मनुष्य के शरीर के लिए भी हानिकारक है। हम इसके पूर्णतः उत्पादन से लेकर पूर्णतः उपयोग पर रोक की मांग करेंगे। हम इसके लिए जागरूक करेंगे। हम ग्राहकों से भी यह अपील करते हैं कि वे घर से थैला लेकर आएँ और नए इनके विकल्प पे हमें जाना होगा। सरकार को भी इस पर सहयोग करने की आवश्यकता है और इसके विकल्प के और नए तरीके। हमारे पुराने ज़माने में प्लास्टिक के बिना भी काम होता था, बहुत सारे पारंपरिक तरीके की चीज़ें थी, लेकिन उनका आजकल उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि उस तरह के पुराने चीज़ों का भी चीज़ें उपयोग हो, ताकि हम प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकें। और जलवायु परिवर्तन के लिए भी हम लोग संदेश देना चाहते हैं। हमारी मांग है कि जो भी जीवाश्म ईंधन है उसको खत्म करना चाहिए, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, उपनिवेशवाद खत्म होना चाहिए और जलवायु परिवर्तन के रोकने के लिए जो उन्नत देश है वे पिछड़े हुए राष्ट्रों को वित्त सहायता प्रदान करनी चाहिए। हमारा नगर निगम प्रशासन से भी यह मांग है कि हमारे इस अभियान में उनका भी हमें साथ चाहिए। हम जागरूकता कर जलवायु परिवर्तन किस तरह से जागरूक कर रहे हैं लोगों को आप लोग? किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हम लोग पोस्टर, बैनर के माध्यम से एक लोगों तक जाकर पथ विक्रेताओं के द्वारा रैली के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने का काम करें। अब हमारा ये रहेगा कि अलग अलग बाजारों में लोगों तक जाकर हम इस तरह से जागरूक करेंगे। हमें प्रशासन, नगर निगम सभी से सहयोग की अपेक्षा है। और किन क्षेत्रों में आपने इस तरह का रैली निकाला है? अभी हम लोग इस तरह की रैली नेशनल हॉकर फेडरेशन हमेशा से क्लाइमेट चेंज एवं पर्यावरण के लिए काम कर रही है। और अभी जो है हम लोग सोनारी में, साक्षी में और डिमना में और अभी मानगो में हम लोग इस जागरूकता का काम कर रहे हैं। हम प्लास्टिक के लिए भी अलग अलग तरीके उनके उत्पादन से लेकर उनका हमारे शरीर के अंदर में जो बीमारियां हो रही है उस पर हम एक कैलेंडर के माध्यम से लोगों को समझाकर जागरूक कर रहे हैं, ताकि वो जागरूक होकर ग्राहकों को भी जागरूक कर पाए और जनता भी जागरूक हो, ताकि इस तरह का जो हमारे लिए हानिकारक है वो रोक। और हम वेंडिंग जोन की भी जो हम मांग कर रहे हैं, उस वेंडिंग जोन को हम प्लास्टिक फ्री बनाना चाहते हैं। इसलिए हम पहले से ही
जागरूक कर लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं। पूरा नाम और पद उत्तम बताइए। चक्रवर्ती, नेशनल हॉकर फेडरेशन यूज करते हैं और उसको फेंक देते हैं। ऐसे प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक बोला जाता है, ठीक है। और सिंगल यूज प्लास्टिक एक बार उपयोग करते हैं तो कहाँ चला जाता है, वो कचरा बन जाता है। और प्लास्टिक ऐसा चीज है कि ये तो सबसे पहले 10 से 15 हजार केमिकल से बना होता है और ये सभी के लिए हानिकारक है। जल, वायु, जमीन, पशु पक्षी और हमारे लिए सभी के लिए हानिकारक है। ये बनता है केमिकल से और जैसे ही इसका दुष्प्रभाव चालू होता है, जैसे ही हम गर्म खाना प्लास्टिक में डालते हैं तो इसका जो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण होते हैं वो हमारे खाने में चला जाता है और हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, ठीक है। पशु पक्षी का क्या बात है, जैसे हम प्लास्टिक को नाले में फेंकते हैं, वो नाले से समुद्र में चली जाती है, समुद्र में मछलियां उस प्लास्टिक को खा जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो इसलिए इसको बैन किया गया है सिंगल यूज प्लास्टिक। तो फुटपाथ दुकानदार से जब भी कभी कार्रवाई होती है तो फुटपाथ दुकानदार से ही ये प्लास्टिक की कार्रवाई। तो मैं आप लोगों को इसलिए इसके बारे में जागरूक करना चाहता हूँ कि अगर इसका प्रयास, इसका विकल्प उसके लिए देना चाहिए। हम प्लास्टिक बंद कर देंगे, हम फुटपाथ दुकानदार जागरूक करके अपने ग्राहकों को समझाएंगे, हम बैनर के तले पोस्टर करते हैं उनको भी जागरूक करेंगे। आज प्लास्टिक की जो समस्या ये है, पहले ऐसी नहीं थी। 30-40 साल पहले प्लास्टिक पर हम निर्भर नहीं थे। हम अलग अलग चीजें, अलग अलग पुरानी तकनीक से काम करते थे। आपकी ऊर्जा का उपयोग करना होगा, संकट बदलाव करना होगा, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए प्रयास करना होगा, प्लास्टिक को हटाना है, जमशेदपुर को स्वच्छ बनाना है, जीवाश्म ईंधन बंद करो।